चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। देखो, जैसे आप किसी भी वेरिएबल को आप फंक्शन में पास करते हो, जैसे इस टाइप से करते हो ना। मान लिया आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन, इसमें आप वेरिएबल पास करते हो इस टाइप से। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी एक डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है ना। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जब पहले लेक्चर थे, दो लेक्चरों में। ऑब्जेक्ट क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास आप क्रिएट करते हो, क्लास का नाम दिया कुछ भी एक्स। क्या ये डेटा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है इससे? जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एक्स क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका कुछ आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया इस टाइप का, एक्स टाइप का आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्मॉल एक्स मान लिया। स्मॉल एक्स को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक वेरिएबल ही। क्लास के केस में इसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पर। ये क्या है? ये डेटा टाइप है। तो आप ऑब्जेक्ट को फंक्शन में पास कर सकते हो। और पास करने का तरीका क्या है? आप जैसे आपने सी में पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पास करते हो, कॉपी पास करते हो मतलब उसकी, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस होता है जब आप उसका एड्रेस पास करते हो। ठीक है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे इसको। मैं मान लेता हूं कि भाई अपने पास तीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लिया T1, T2, T3। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, ये सेम एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी। मान लिया तीन ऑब्जेक्ट है अपने पास, और आपके पास जो क्लास वेरिएबल है वो दो है। एक तो है आवर, घंटे मतलब, एक है मिनट। अब सभी ऑब्जेक्ट्स के पास सेम होंगे, क्योंकि जो आप क्लास के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है ना। इसके पास भी यही है, इसके पास भी यही है, सेम। और मान लेते हैं कि भाई ये है आपका 2 घंटे, टाइम वन में जो आवर है वो 2 आवर्स है। मिनट मान लिया 45 मिनट है, या फिर टाइम टू है, इसमें 4 आवर्स है। मिनट मान लेते हैं हम कि भाई इसमें आपकी 35 है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है कि भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो कितने घंटे बनेंगे और कितनी मिनट बनेगी। मतलब अगर मैं इन दोनों के घंटों को ऐड करूंगा तो क्या बनेंगे मेरे पास? 6 आवर्स। और मिनट कितनी बनेगी? इन दोनों को ऐड करो, 80 मिनट। 6 आवर्स और 80 मिनट्स। लेकिन 80 मिनट तो होती नहीं, 60 मिनट से ऊपर होती। क्या होगा? एक नेक्स्ट घंटा ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 7 आवर्स 20 मिनट्स, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट फ्री होगा T3, तो इसमें क्या आएगा? 7 आवर्स और 20 मिनट। प्रॉब्लम समझ में आई? क्या करना हमने? यस नो? चलो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। मान लिया, इससे कॉपी कर लेता हूँ इसको। इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइम।
मैंने दो वेरिएबल लिए, इंट आवर्स और मिनट्स, ठीक है। और मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, void get time। गेट टाइम में क्या है, मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, 1 घंटे के लिए और 1 मिनट के लिए, ठीक है। मान लिया पहला है इंट h, दूसरा है इंट m, h फॉर आवर्स, m फॉर मिनट, ठीक है। और मैं अब इसमें क्या करूंगा, जो आवर्स है, जो ये अपने आवर्स है, इसके अंदर मैं h की वैल्यू डाल दूंगा और मिनट्स के अंदर m की वैल्यू जो हम पास करेंगे, ठीक है। और एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ void sum, जिसमें मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना मैं, T1 और T2, उन दोनों के जो घंटे और मिनट है उनको मैं ऐड करूंगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है उसका, अब टाइम क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, टाइम, है ना। तो इसके लिए T1 मान दिया मैं इसका नाम, या फिर चलो T1 ही ले लेते हैं, और टाइम T2, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो मिनट्स है मेरी, मिनट्स किसके इक्वल होगी, इसको एक मिनट पहले मैं इसके ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर देता हूँ, फिर से अब यहाँ से पूरा आगे कंटिन्यू करेंगे जो सम फंक्शन है। टाइम क्लास का मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, एक तो मैं ले लेता हूँ temp1, थोड़ा अलग कर देते हैं इसको, temp2, नहीं तो अदरवाइज T1 सेम हो जाएंगे वो, temp3, ठीक है। मैंने ये तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए टाइम क्लास के। और अब मैं क्या करूंगा, temp1 डॉट जो गेट टाइम है, अब मैं इसमें क्या घंटे और मिनट पास करूंगा। घंटे मैंने मान लिया 2 आवर्स और 45 मिनट ले लिए, और जो temp2 है इसमें भी मैं पास करूंगा अपने घंटे, मान लिया 4 और 35, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस सम फंक्शन को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट temp3 डॉट सम। अब सम में यहां मैं क्या करूंगा, देखो ये ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट पास करूंगा, कौन कौन सा, temp1 और temp2, मैंने दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए, ठीक है। अब देखो जिस ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पर यह चीज देखो, मैंने temp3 से इसको कॉल किया है, और जो temp1 है वो आपका T1 के अंदर आ जाएगा, temp2 है वो T2 के अंदर आ जाएगा। तो जो temp3 है, जब मैं यहाँ पर सिर्फ मिनट्स लिखता हूं तो वो मिनट्स या वो जो भी वेरिएबल होगा, मिनट्स आवर्स जो भी मैंने लूंगा, जिससे उसने कॉल किया है उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि भाई मैं T1 का आवर्स और T1 के मिनट्स लूं, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर T1 डॉट मिनट्स प्लस T2 डॉट मिनट्स, मैंने इन दोनों मिनट्स को ऐड करना है ना। T1 की जो मिनट है और T2 की जो मिनट है, दोनों को मैंने ऐड करना है, तभी मेरे पास टोटल मिनट्स आएगी। और ये कौन सी मिनट है, फिर ये मिनट्स है जिस ऑब्जेक्ट से इसने कॉल किया है, क्योंकि जो T1 है मतलब टेम्परेरी वन है अपना, temp1, temp2 और temp3, जब मैं तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो जितने भी मेरे वेरिएबल्स है इनकी कॉपी क्रिएट होगी सबके लिए। ये आवर्स इसके है,
ये मिनट्स है, इसकी इसकी भी आवर्स और इसकी मिनट्स है, इसकी भी आवर्स और मिनट्स है ना, सभी की अपनी कॉपी क्रिएट हो रही है। तो जब मैं टेम्प 1 और मैंने ये कॉल किया था कि भाई ये देखो ये लाइन टेम्प 1 डॉट गेट टाइम 2:45 मैंने पास किया, तो क्या होगा, कंट्रोल इस लाइन के बाद कंट्रोल आएगा इसके ऊपर। यहाँ पर देखो एच की वैल्यू आ गई 2, एम की वैल्यू आ गई 45, तो आवर्स के अंदर मैंने क्या साइन किया। अब देखो मैंने आवर्स का आगे T1 T2 कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, जिससे इसने कॉल किया है, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, ये आवर्स और ये मिनट्स उसकी है। यहाँ टेम्प 1 ने कॉल किया इसको, तो ये आवर्स और मिनट्स इसकी है, टेम्प 1 की। अब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 और 45। समझ रहे हो ये बात? कौन सा वेरिएबल किसका है, ये चीज समझ में आ रही है ना? अब देखो टेम्प 2 है, टेम्प 2 से मैंने दोबारा फिर कॉल किया इसी फंक्शन को। अब यहाँ पर मैंने 4 और 35 पास किया, 4 और 35। अब यहाँ पर आवर्स के अंदर मैं एच की वैल्यू डाल रहा हूँ, एच की वैल्यू क्या है 4, मिनट्स के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ 35। लेकिन ये आवर्स और मिनट्स कौन से ऑब्जेक्ट के है, टेम्प 1 के है, टेम्प 2 के है, टेम्प 3 के, कैसे पता चलेगा? जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है ये उसके है। कॉल किसने किया है? टेम्प 2 ने। तो टेम्प 2 के आवर्स और मिनट्स है ये। तो यहाँ पर आवर्स आ गए आपके 4 और मिनट्स आ गए 35। ठीक है। अब देखो, अब मैं टेम्प 3 से सम फंक्शन को कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, और मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर दिया टेम्प 1 और टेम्प 2। अब T1 के अंदर मैंने टेम्प 1 ले लिया और T2 के अंदर टेम्प 2 ले लिया। इसका टाइप क्या है? टाइप है क्लास टाइम। ठीक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है टाइप। अब देखो, अब मैंने मिनट्स के अंदर T1 डॉट मिनट्स और T2 डॉट मिनट्स, ये मिनट्स किसकी है? ये मिनट्स है टेम्प 3 की, जिसने इसको कॉल किया है। अगर किसी दूसरे की रेफर करनी है तो मैंने उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट नाम यूज किया है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, जो आवर्स होंगे मेरे, आवर्स क्या होंगे, एक तो मेरे पास टोटल आवर्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के आवर्स मतलब 2 और 4 ये है, प्लस मिनट से मैं निकालूंगा, मिनट अगर मेरी 60 से ज्यादा है तो मेरा 1 घंटा बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मिनट्स डिवाइड बाई 60। अगर मेरे पास 80 है टोटल मिनट्स, T1 प्लस T2 की दोनों की मिनट की मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास मान लिया 80 आया, 80 को मैं अगर 60 से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा 1, है ना। तो मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा मतलब। और बची हुई मिनट्स क्या होगी, बची हुई मिनट्स आप निकाल सकते हो मोड फंक्शन से। तो मोड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर देगा। अगर आपके पास टोटल इन दोनों की मिनट को ऐड करके 45 प्लस 35 आया, ये कितना हो गया आपका 80। 80 को अगर मैंने 60 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या, 1 घंटा बढ़ रहा है मेरा, 1 घंटा तो मेरा यहाँ आवर्स के अंदर आ गया। और अगर मैं इसका मोड निकालता हूँ 80 मोड 60, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर देगा मुझे। रिमाइंडर कितना है 20, 20 तो मिनट बचती है, ये मैंने रख लिया मिनट के अंदर। और अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के जो ओरिजिनल आवर्स थे उसके अंदर इस आवर्स को ऐड कर दूंगा, इतने में टोटल घंटे हो जाएंगे। ये मैंने सब दोनों को ऐड कर दिया, और अब प्रिंट करवाना मैंने,
प्रिंट करवाने के लिए मान लिया मैं फंक्शन देता हूँ डिस्प्ले, वो डिस्प्ले। मान लो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ सी आउट, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले करने के लिए आवर्स और मिनट को, और मैं इसको कॉल कर देता हूँ यहाँ पर टेम्प वन डॉट डिस्प्ले, टेम्प टू डॉट डिस्प्ले और टेम्प थ्री डॉट डिस्प्ले। मैंने इसको सेव किया और इसको रन करके देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें T1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया था। सबसे पहले टेम्प वन से कॉल किया था। टेम्प वन के घंटे कितने हैं 2 और मिनट्स कितनी है 45। ठीक है, इसने प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद क्या किया इसने, टेम्प टू से गेट टाइम फंक्शन कॉल किया है और इसमें 4 और 35 यहाँ साइन करवा दिया था। और उसके बाद ये जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता है तो इसने प्रिंट करवा दिया इसका 4 और 35। फिर हमने क्या किया है, सम फंक्शन कॉल किया है यहाँ टेम्प थ्री से, ये रहा सम, और इसने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करी। ठीक है, और उसके बाद टाइम थ्री से जब मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो इसने प्रिंट करवाया मुझे आवर्स और मिनट्स 7 और 20। यही आना चाहिए था अपना, हमने जो मैनुअली चेक किया था ये आंसर था। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। इनहेरिटेंस करवा दिया था आप लोगों का, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो आज के लेक्चर में आपके देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।